सूरज की किरणें जब भारत की धरती को चूमती हैं, तो ओडिशा के एक कोने में खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो खुद सूर्य देव को समर्पित है। कोणार्क सूर्य मंदिर। एक मंदिर जो न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि रहस्यों, विज्ञान और संस्कृति का संगम भी है। चलिए आज जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की पूरी कहानी। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के पुरी जिले में स्थित यह मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे बना है। इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। अद्भुत कला का नमूना यह मंदिर तरह से अनूठा है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। इस भव्य मंदिर को 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था और इसे सूर्य देव के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। माना जाता है कि इसे बनाने में लगभग 12 वर्षों का समय लगा और इसमें हजारों कारीगरों ने हिस्सा लिया। इस मंदिर का स्वरूप व बनावट अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है, जिसमें 12 जोड़ी पहियां हैं और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। अद्भुत कला का नमूना यह मंदिर तरह से अनूठा है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े पहिए लगे हुए हैं, जिनकी विशाल रचना आपको रोमांचित कर देगी। रथ के आगे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींचते हुए नजर आते हैं। 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं, वहीं साल के 12 महीनों के सूचक भी माने जाते हैं। पहियों में लगी 8 तीलियां दिन के 8 प्रहरों के बारे में बताती हैं। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ी डीडीएचने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घद्दी का कार्य करते हैं। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देख जा सकता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। जब भी इस पर धूप पड़ता है तो ऐसे लगता है मानो सूरज की लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल रंग बिखेर दिया हो और मंदिर के प्रांगण को लाल सोने से मढ़ा हो। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार की आकृतियां मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं। इस आकृतियों का विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय में संजोकर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। हजारों मानव, पशु एवं दिव्य लोग इस जीवन रूपी मेले में कार्यरत हुए दिखाई देते हैं, जिसमें आकर्षक रूप से एक यथार्थवाद का संगम किया हुआ है। यह उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नक्काशी एवं पशुओं तथा मानव आकृतियों का सटीक प्रदर्शन इसे अन्य मंदिरों से कहीं बेहतर सिद्ध करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र था। यह मंदिर इस तरह डिजाइन किया गया है कि सुबह की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की मूर्ति पर पड़ती थी। हालांकि वह मूर्ति अब मौजूद नहीं है। मंदिर का बड़ा हिस्सा आज खंडहर हो चुका है, लेकिन जो बचा है वह भी दुनिया भर में अद्वितीय है। यहाँ पर मंदिर की ध्वस्तता के संपूर्ण कारणों का उल्लेख करना जटिल कार्य से कम नहीं है, परंतु यह सर्वविदित है कि अब इसका काफी भाग ध्वस्त हो चुका है, जिसके मुख्य कारण वास्तु दोष भी कहा जाता है, परंतु मुस्लिम आक्रमणों की भूमिका अहम रही है। कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में क्षीण हो गया था, जिसे वास्तुकला व नियमों के विरुद्ध कहा सुना जाता है। इसी कारणवश यह अपनी समयावधि से पहले ही अर्गवेद काल एवं पाषाण कला का अनुपम उदाहरण होते हुए भी धराशायी हो गया। कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाजों में लगा कंपास गलत दिशा दिखाने लग जाता था, इसलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। यह पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वे गिर पड़ी। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता,
ना ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्रीय पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। कोणार्क मंदिर के गिरने से संबंधी एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत काला पहाड़ से जुड़ा है। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार काला पहाड़ ने सन 1508 में यहां आक्रमण किया और कोणार्क मंदिर समेत उड़ीसा के कई हिंदू मंदिर ध्वस्त कर दिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मदन पंजी बताते हैं कि कैसे काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया। कोणार्क मंदिर सहित उसने अधिकांश हिंदू मंदिरों की प्रतिमाएं भी ध्वस्त करी। हालांकि कोणार्क मंदिर की 20 से 25 फीट मोटी दीवारों को तोड़ना असंभव था। उसने किसी प्रकार से दधिनौती मेहराब की शिला को हिलाने का प्रयोजन कर लिया, जो कि इस मंदिर के गिरने का कारण बना। दधिनौती के हटने के कारण ही मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा तथा छत से भारी पत्थर गिरने से मूकशाला की छत भी ध्वस्त हो गई। उसने यहाँ की अधिकांश मूर्तियां और कोणार्क के अन्य कई मंदिर भी ध्वस्त कर दिए। सन 1578 में ओडिशा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में यह मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। अन्य लोगों के अनुसार यहाँ की पूजा मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति के हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क का बंदरगाह भी डाकुओं के हमले के कारण बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु भी एक कीर्तिमान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण यह एकदम निर्वासित हो चला और 18वीं शताब्दी के अंत तक कोणार्क ने अपना सारा वैभव खो दिया और एक जंगल में बदल गया। इसके साथ ही मंदिर का क्षेत्र भी जंगल बन गया। कोणार्क सूर्य मंदिर अब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है। सरकार और पुरातत्व विभाग द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। यह मंदिर आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक जीवित इतिहास है, जहां धर्म, विज्ञान, कला और रहस्य एक साथ मिलते हैं। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है, तो एक बार जरूर जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।